हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक है ना। आज हम लोग अनसीन पेशेंस को देखेंगे, जो कि 10th क्लास में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी रहता है। एक पैसेज में एक छोटा सा मीनिंग होता है, एक थीम होता है और उस थीम्स के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं और उसी पॉइंट से क्वेश्चन एराइज होते हैं, जो कि बिल्कुल आसान होता है। इसको भी हम लोग देखेंगे तो सारा चीज़ समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है? आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, सडनली इट ग्रेव डार्क एंड बिगेन टू रेन हैवली। यानी कि मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से आ रहा था, अचानक इट ग्रेव डार्क, अचानक अंधेरा छा जाता है, एंड बिगेन टू रेन हैवी, और अचानक अंधेरा छा जाता है और बारिश होना शुरू हो जाता है, वो भी हैवी बारिश, है ना, भारी वर्षा शुरू हो जाती है। इट कुड सी वन ऑन द रोड, मैं किसी और को भी नहीं देख सका। कहाँ पे? रोड में। इट वॉज ओनली 9 o'clock, 9 बजे हैं। आई ट्राइड, सॉरी यहाँ पे राइट लिखा हुआ है लेकिन आई ट्राइड है। आई ट्राइड टू ट्रेस ह्यूमन सोल ऑन द लोनली एंड बट इन वैन। इन वैन का मतलब होता है बेकार। क्या बोल रहा है? आई ट्राई टू ट्रेस ह्यूमन सोल ऑन द लोनली, यानी कि मैंने कोशिश की कि कोई मुझे दिखे, कोई आत्मा दिखे, कोई लोग दिखे, लेकिन सब बेकार, कोई भी नहीं दिखा। आई गेट पैनिकली एंड रिमेंबर गॉड, मैं परेशान हो गया और फिर मैंने किसे याद किया? भगवान को। रिमेंबर गॉड। आई वॉज नॉट कैरिंग माई मोबाइल विथ मी, वॉज इम्पॉसिबल टू कॉल माई मदर, मैं अपने साथ मोबाइल भी नहीं लेकर आया हूँ जिससे मैं अपनी माँ को फ़ोन कर सकूँ। ये भी क्या है? इम्पॉसिबल है। माँ को कॉल करना भी इम्पॉसिबल है, चूँकि मैं मोबाइल अपने साथ लेके नहीं आया। उसके बाद होता है वॉकड 10 to 15 meters एंड saw a light in the distance, मैंने 10 से 15 मीटर चला आगे और मुझे क्या दिखाई दिया? एक उजाला दिखाई दिया, लाइट दिखाई दिया। इट वॉज अ लोनली हाउस, और एक सुनसान घर दिखाई दिया। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के किनारे में एक सुनसान घर दिखाई दिया। ठीक है। आई समन्ड माई करेज एंड रीच्ड द हाउस, मैंने क्या किया? हिम्मत करके उस घर तक पहुंचा, और जब पहुंचा तो मैं डरा हुआ था। गॉड नोज हु लिव्स इन द हाउस, भगवान जाने इस घर में कौन है। आई नॉक्ड एट द डोर, मैंने दरवाजे को खटखटाया। बट गॉट नो रिप्लाई, मगर कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला। आई नॉक्ड वंस अगेन, मैंने फिर से दरवाजे को खटखटाया। एंड वेटेड फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, और मैंने क्या किया? फिर से दरवाज़ा खटखटाया और मैंने वेट किया, इंतज़ार किया कि कोई जोड़ी आके इस दरवाजे को खोलेगी। एन ओल्ड वुमेन ओपन द डोर, और एक बूढ़ी महिला उस दरवाजे को खोलती है। शी वॉज होल्डिंग अ लालटेन इन हर शेकिंग हैंड्स, और वो जो लेडी थी वो कपकपाती हाथों में एक लालटेन रखी हुई थी, लालटेन लेके खोलती है दरवाजे को। शी लुक्ड एट मी वेरी अफेक्शनली, उसने मुझे प्रभावशील से देखती है। एंड बिफोर आई कुड से एनी थिंग्स, और इससे पहले मैं उसे कुछ कहता, शी इन्वाइटेड मी इनसाइड हर हाउस, इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता वो मुझे इनवाइट करती है अंदर आने के लिए, अंदर बुलाती है। शी गेव मी अ टॉवेल एंड इवन ऑफर्ड मी सम ड्राई क्लोथ्स, और उसने मुझे क्या दिया? टॉवल। गेव मी टॉवल, और साथ में सूखे कपड़े भी ऑफ़र किए, है ना। तो कि चूँकि मैं बारिश में भीग गया था ना, इसीलिए उसने लेडी मुझे क्या दी? सूखी कपड़े ऑफ़र भी की कि इसे तुम पहन सकते हो। बट
आई सेड नो, लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं, मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। एंड आई रिक्वेस्टेड टू हर मेक अ कॉल टू माई मदर, लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, और मैंने प्रार्थना किया, उससे अनुरोध किया कि मुझे फ़ोन दे दीजिए आप, ताकि हम अपनी माँ से बात कर सकें। शी गेव मी हर मोबाइल, उसने क्या किया, अपना जो मोबाइल है वो दी। आई टोल्ड माई मदर माई एग्जैक्ट लोकेशन, और मैंने अपनी माँ से बात की किस विषय में, एग्जैक्ट लोकेशन की, मैं अभी कहाँ हूँ, क्योंकि उसकी माँ परेशान होगी ना। मदर वॉज ऑरिड अबाउट माई वेल बींग, मेरी माँ मुझे क्या बोलती है कि डोंट ऑरी, यानी कि तुम घबरा मत। एंड आस्क्ड मी बी केयरफुल, और उसने मुझे क्या बोला, मुझसे पूछी कि तुम केयरफुल रहना, तुम ठीक से रहना, मैं आ ही रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स दैट रादर अ स्मॉल हाउस वेयर डार्क, और बाकी जो था घर का हिस्सा, जो बाकी कमरे थे वो भी क्या थे, पूरी तरह से अंधेरा था घर, बाकी जो था बचा हुआ। द ओल्ड वुमेन टुक मी टू द किचन, टुक मतलब ले गया है ना, वो जो बूढ़ी महिला थी वो मुझे किचन की ओर ले जाती है। एंड मेड अ कॉफ़ी फॉर मी, और उसने मुझे मेरे लिए कॉफ़ी बनाई। आई हेसिटेंटली हैड द कॉफ़ी, माई मदर अराइव टू पिकअप मी, और जब मैंने कॉफ़ी को पी ली हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तब तक से मेरी माँ आ चुकी थी मुझे पिकअप करने के लिए, मुझे लेने के लिए। आई थैंक्ड द ओल्ड वुमेन, मैं उस बूढ़ी महिला का शुक्रगुजार हूँ, है ना। और मुस्कुराते हुए से बोलता है कि मैं उस बूढ़ी महिला का शुक्रगुजार हूँ, मतलब आभार व्यक्त हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कुड नेवर फॉरगेट दैट नाइट एवं ऑल दैट काइंड वुमेन, और मुझे लगता है कि मैं इस रात को और इस बूढ़ी महिला को बिल्कुल भी कभी नहीं भूल सकता, है ना। तो इस पैसेज का जो मतलब था क्या है कि एक व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे राइटर का ही बात किया जा रहा है, जो लिखे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से आ रहा था, अचानक काला बादल छा जाते हैं, मौसम काला हो जाता है, अंधेरा छा जाता है और बारिश होना शुरू हो जाता है, वो भी हैवी बारिश। और फिर वो देखता है कि रोड में कोई भी नहीं है उसके अलावा, और 9 बजे थे आइट, और वो क्या करता है, फिर कोशिश भी करता है कि कोई मुझे इस रास्ते में दिखे, कोई उसे देखने की वो कोशिश करता है, ट्रेस करता है, कोई ह्यूमन सोल मिल जाए, कोई व्यक्ति मिले, बट सब बेकार था, कोई भी नहीं मिला। और वो फिर परेशान हो जाता है और फिर किसे याद करता है, भगवान को, रिमेंबर गॉड। और फिर वो बोलता है अपने आप को कि मैं अपने साथ अपना मोबाइल भी नहीं लाया है, इसलिए मुझे परेशानी होगी मम्मी को फ़ोन करने में, यानी कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता अपनी माँ को इस ऐसा सिचुएशन में, वो अपने आप से कहता है। और फिर 10 से 15 मीटर वो क्या करता है, चलता है, तो उसे एक डिस्टेंस में, यानी कि दूरी पर उसे एक लाइट नज़र आता है, उजाला नज़र आता है, और उसके साथ एक घर भी नज़र आता है उसे, है ना, एक सुनसान घर जो रोड के किनारे में रहता है। और वहाँ जाने के बाद वो क्या करता है, हिम्मत करके तो पहुँच जाता है, और जब पहुँचता है तो वो डरा हुआ रहता है, क्योंकि शानसुन था ना जगह। तो वो क्या करता है, फिर दरवाजे को ठकठकाता है, तो फर्स्ट टाइम में तो खुलता नहीं है, तो दूसरी बार भी क्या करता है, दरवाजे को ठकठकाता है। तो वहाँ से कौन निकलती है, वुमेन, है ना, ओल्ड वुमेन निकलती है, एक बूढ़ी महिला। लेकिन इसे लगता है कि क्या निकलेगा, कौन निकलेगा, कपल निकलेगा, कोई जोड़ी निकलेगा। लेकिन वहाँ से एक लेडी निकलती है जो कि बूढ़ी थी, और अपने हाथों में, कपकपाती हाथों में एक लालटेन लेके निकलती है। और ये जो है, ये उससे कुछ पूछे इससे पहले
वो क्या बोलता है, सॉरी, वो क्या बोलती है लेडी कि आप अंदर आ जाइए। उसे इनवाइट करती है घर के अंदर आने के लिए और उसे टॉवल देती है और ऑफ़र करती है मतलब सूखे कपड़े पहनने के लिए, ताकि वो तो भींजा हुआ था ना, इसलिए वो सूखे कपड़े पहनने के लिए ऑफ़र भी करती है। लेकिन ये क्या बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ़ोन दे दीजिए आप, मैं अपनी माँ को फ़ोन करूँगा, उसे बताऊँगा। और फिर वो लेडी से क्या देती है, फ़ोन देती है और ये माँ से अपनी बात करता है। तो इसकी माँ क्या बोलती है कि डोंट वेरी, घबराओ मत, है ना, हम तुम्हें लेने आ ही रहे हैं। और इससे पूछता है कि सावधान रहना, इधर उधर मत घूमना। और फिर वो महिला जो थी इसे कहाँ ले जाती है, किचन की तरफ, और इसके लिए कॉफ़ी बनाती है। और कॉफ़ी लोग पीते पीते उसकी माँ पहुँच जाती है इसे पिकअप करने के लिए, इसे वापस ले जाने के लिए। तब उस समय वो क्या करता है, उसे धन्यवाद देता है मुस्कुराते हुए। किसे, ओल्ड वुमेन को, बूढ़ी जो महिला थी उसको ये धन्यवाद देता है। और क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि इस रात को और ना इस बूढ़ी महिला को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम वेयर द राइटर वाज कमिंग। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से राइटर आ रहा था। तो कहाँ से आ रहा था, बर्थडे पार्टी से, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से आ रहा था। द राइटर वाज कमिंग फ्रॉम फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। राइटर जो है अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी से वहाँ आ रहा था। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोड। रोड का क्या कंडीशन था, तो रोड तो पूरा क्या था, सानसून था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, है ना। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर्स में, सॉरी, द कंडीशन ऑफ द रोड वाज कम्प्लीटली लोनली। जो रोड था वो पूरी तरह से क्या था, सुनसान था। एंड नो एनीवन देयर, और वहाँ कोई भी नहीं था रोड में। तीसरा क्वेश्चन किसका बोल रहा है, वाई इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द राइटर टू कॉल हिज मदर। यानी कि पॉसिबल नहीं था, क्यों पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी माँ को फ़ोन कर सके, क्योंकि वो उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था, वो मोबाइल लाया ही नहीं था, भूल गया था लाना। इसीलिए अपनी माँ को फ़ोन करना क्या था, इम्पॉसिबल था। तो इसका आंसर्स कैसे लिखा हुआ है, ये तो आपको सब मिल जाएगा पैसेज में ही। इट वॉज नॉट कैरिंग हिज मोबाइल, वो अपने साथ में अपना मोबाइल नहीं लाया था। सो इसलिए इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर राइटर टू कॉल हिज मदर, इसलिए इम्पॉसिबल था, असंभव था अपनी माँ को फ़ोन करना, क्योंकि वो मोबाइल लाया ही नहीं था। चौथा क्वेश्चन है, वेयर डिड ही रीच। यानी कि वह कहाँ पहुँचा। तो वह कहाँ पहुँचा था, एक सानसुन घर में पहुँचा था। ही रीच्ड अ लोनली हाउस, लेखक जो था वो सुनसान घर में पहुंचा था, सन्नाटा जहाँ पे था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।